आप अपने को देखने में समर्थ हो सके, उसके कुछ विचार। उस फकीर ने जो निकाला, आप भी नहीं सोच सकते कि वह क्या लाया होगा। वह एक बड़ी सस्ती सी पर बड़ी अनूठी चीज ले आया था। उसने अपने झोले में से जो निकाला, बड़ी साधारण सी चीज थी। केवल एक छोटा सा आईना था, एक छोटा सा दर्पण था 4 पैसे का। और उसने उस राजा को वह दर्पण दिया। राजा ने उसे उलट पलट कर देखा। उसने कहा, क्या यह दर्पण ले आए हो? उस फकीर ने कहा, यह मुझे सबसे कठिन चीज मालूम पड़ी, जो राजाओं के पास नहीं होती। इसमें तुम खुद को देख सकोगे, और दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो खुद को देखने में समर्थ होते हैं। और जिनके पास बहुत कुछ होता है, धन, संपत्ति, यश, वे तो अपने को देखने में और भी असमर्थ हो जाते हैं। तो बहुत खोज कर मैं ये दर्पण ले आया हूं, ताकि तुम अपने को देख सको। इस दर्पण को सस्ता मत समझना। ऐसे तो घर घर में दर्पण होते हैं, लेकिन खुद को देखने में कौन समर्थ हो पाता है। दर्पण में हमें अपने को रोज देख लेते हैं, लेकिन क्या कभी हम अपने को देख पाए हैं? तो उस फकीर ने कहा कि यह दर्पण इस याद के लिए तुम्हें दे जाता हूं कि जिस दिन तुम अपने को देखने में समर्थ हो जाओगे, उस दिन ही समझना कि तुम्हें दर्पण उपलब्ध हुआ है। मैं भी सोचता था रास्ते में कि आपके लिए क्या ले चलूं। सोचा कि मैं भी दर्पण खरीद लूं और आपको एक भेंट कर दूं, क्योंकि जमीन पर वे लोग कम होते जा रहे हैं जिनके पास दर्पण हो, जो खुद को उसमें देख सके और पहचान सके। पर मैंने कहा, पता नहीं दर्पण किसी काम में आए या ना आए। और दर्पण बड़ी कमजोर चीज है। पता नहीं आपके हाथों में बचे या टूट जाए। और वह कहानी का भी क्या हुआ अंत में, यह भी अब तक पता नहीं चल सका कि वह राजा अपने को देखने में समर्थ हो पाया या नहीं। इतनी ही कहानी सुनी गई है। इसके बाद क्या हुआ, इसका कोई भी पता नहीं कि उस दर्पण का क्या हुआ, उस राजा का क्या हुआ। तो मैं अगर दर्पण ले भी जाऊं, तो उस दर्पण का क्या होगा, इसका कोई पता नहीं था। इसीलिए फिर मैंने सोचा कि 3 दिन में वह बात करूंगा जिनसे आपके चित्त में एक दर्पण बन जाए और आप अपने को देखने में समर्थ हो सके। बस आज इतना ही, बाकी अगले अध्याय में।